जैन विद्यार्थी जीएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी, ये जो है आपका लकार का सेकेंड वीडियो है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में लकार के इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए थे और वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, वो परिचय वीडियो था। उसमें हम आपको बताए थे कि लकार कितने नंबर का आता है 10वीं की कक्षा में, 10वीं की परीक्षा में बिहार बोर्ड में, और लकार के जो है 5 प्रकार भी बता दिए थे। तो आज हम पहला प्रकार पढ़ेंगे लकार का, जो है लट लकार। देखिए, जो लट लकार होता है आपको धातु रूप भी पढ़ाए थे। तो लट लकार में जो है ना, आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो है आपको लकार में वचन पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एक वचन आता है, द्विवचन आता है और बहुवचन आता है। और हम जो धातु रूप लिए हैं वो पठ लिए हैं, धातु रूप, और जिसका अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है, धातु रूप पठ लिए हैं जिसका अर्थ क्या होता है? पढ़ना। तो पढ़ना का जो है जब हम लट लकार में उसका बैठाते हैं तो आप बचपन में या 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़े होंगे, ती तह अंति सीता थ आमी आवा आमा। तो उसी के ऊपर बैठाकर जो हम लट लकार को यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए, जब प्रथम पुरुष में आते हैं पठ का तो पठती होता है, पठती, पठती, पठता, पठंती। उसको जब मध्यम पुरुष में आते हैं तो पठसी, पठथा, पठत, और उत्तम पुरुष में आते हैं तो पठामी, पठावा, पठामा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जो पठती आता है वो वह के लिए आता है। पठती क्या चीज के लिए आता है? ती लगता है लास्ट में, वह के लिए। जब वे दोनों रहते हैं तब तह लगता है, यानी कि पठत, पठथा, और जब वे लोग रहते हैं तो पठंती। तो इस प्रकार से जो है आप ध्यान दीजिएगा कि वह के लिए पठती, वे दोनों के लिए पठथा, पठता, और वे लोग के लिए पठंती। जबकि जब तुम रहता है तो तुम के लिए पठसी आ जाता है, लास्ट में सी लग जाता है। तुम दोनों के लिए लास्ट में क्या लगता है? तो थ लग जाता है, यानी कि पठथा, और तुम लोगों के लिए जो है लग जाता है पठत। उसी प्रकार जब उत्तम पुरुष में आते हैं तो मैं के लिए पठामी, उसका हम दोनों के लिए पठावा, और हम लोगों के लिए क्या आ जाता है? पठामह आ जाता है। तो ये आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा अगर अनुवाद पूछा जाता है ना तो ये लट लकार के अनुसार ही अनुवाद पूछा जाता है। तो आप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में जरूर नोट इसका फेयर जरूर बनाइएगा। तब यहाँ पर जो है आप एक लाइन से अगर आप बोलिएगा तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में तब पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। इस प्रकार से जो है आप अन्य भी बना सकते हैं, और इसका कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन उससे पहले हम कुछ अन्य बना के देखते हैं। ठीक है, जैसे हम गम धातु रूप लेते हैं। गम धातु रूप लेते हैं तो जैसे गम का अर्थ होता है जाना, तो गम धातु रूप में आ जाता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। उसका गच्छसी, गच्छथा, गच्छत, गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा। गम धातु रूप में जो है इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और गम धातु रूप का अर्थ होता है क्या? तो गम धातु रूप का अर्थ होता है जाना। उसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एक और धातु रूप लेते हैं भू। भू धातु रूप का अर्थ होता है होना। भू धातु रूप का क्या अर्थ होता है? होना। और आप खुद से जो है अभी कॉपी पर बनाकर देखिए भू धातु रूप का कैसे बनता है। हालांकि हम अभी आपको बोर्ड पर बनाते हैं। भवती, भवती, भवतः, भवंती, भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत। उसके बाद आ जाता है भवामी, भवावा, भवामा। तो इस प्रकार से जो है भव धातु रूप का जो है बना सकते हैं। भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवावा, भवामा। उसके बाद ये जो है भव धातु रूप का है और जिसका अर्थ होता है होना। एक और हम धातु रूप लेते हैं, आप खुद से बनाकर देखिएगा, जिसमें वद धातु आता है। वद मीन्स होता है बोलना। वद का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। और इस धातु रूप का आप कॉपी से खुद से वीडियो रोक कर खुद से बनाकर देखिए, और क्या आपका सही हो रहा है कि नहीं, ये आप चेक कीजिए खुद से। देखिए, बद धातु का रूप का जो है अगर हम लट लकार में लिखते हैं तो बदती, बदती, बदतः, बदंती, बदती, बदता, बदंती हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका बदसी, बदसी, बदसा, बदथा, बदत।
उसके बाद आ जाता है बदामी, बदावह और बदामह। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं बदसी, बदती, बदता, बदंती, बदसी, बदत, बदत, बदामी, बदावा, बदामा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आसानी से आप जो है बना सकते हैं ये सभी चीज़ों को। और एक बार आपको याद आ गया तीता, अंति, सीता, थौ, आमी, आवा, आवा, तो आप कोई भी धातु रूप हो और आराम से बना सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट धातु रूप हम यहाँ पर आपको डिस्कशन करा दे रहे हैं, जो आपको बार बार उपयोग होगा। एक और धातु रूप लेते हैं, उस धातु रूप का क्या है, धौ। धौ धातु रूप लेते हैं जिसका अर्थ होता है दौड़ना। तो जैसे धौ धातु रूप में आता है धावती, धावता, धावंती, धावती, धावता, धावंती, धावसी, धावथा, धावत, उसके बाद धवामी, धवावह, धवामह। तो इस प्रकार से जो है धौ धातु रूप का बना सकते हैं। धवसी, धवती, धवता, धवंती, धवसी, धावता, धवत, धवामी, धवावा, धवामा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग धातु रूप का अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और सभी का आसानी से आप अनुवाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण के साथ हम डिस्कशन करते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं हम लट लकार का। जैसे यहाँ पर हम लट लकार का लिए हैं, जैसे वह पढ़ता है, प्रथम पुरुष में अगर आ जाता है कि वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता का क्या हो जाएगा, वह का क्या हो जाता है, सह हो जाता है। और ये प्रथम पुरुष का जो है एक वचन है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन में जो आ जाता है क्या, पठती। पहला आता है ती आ जाता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्या आ जाता है, ती आ जाता है, पठती। तो यहाँ पर हम लगाए क्या है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन में पठती लगाए हैं। उसके बाद जो है तो स पठती हो जाएगा, वह पढ़ता है। तो वे दोनों का क्या हो जाएगा, वे दोनों का संस्कृत होता है तौ, और पढ़ते का क्या होता है, पठता। प्रथम पुरुष में द्विवचन का क्या अर्थ होता है, क्या लगता है, तो तह लगता है, तो पठता हो जाता है। उसी प्रकार वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग पढ़ते हैं का क्या हो गया, तो ते पठंती। आप एक चीज संस्कृत में ध्यान रखिएगा कि जैसे इंग्लिश में जब हम अनुवाद करते हैं कि राम जाता है, राम या राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो हमको जो है इंग्लिश में अनुवाद करना रहता है, तो हमको उल्टा या इसका सेंटेंस अरेंजमेंट करके अनुवाद करना पड़ता है। लेकिन संस्कृत में जो है कुछ ऐसा प्रावधान है नहीं। संस्कृत में आपको सीधा सीधी जो शब्द है उसके सामने अनुवाद करके संस्कृत उसका लिख दीजिए। जैसे वे लोग का ते हो जाता है, पढ़ते हैं का पढ़ते हैं, तो पठंती हो जाता है। उसी प्रकार जब हम मध्यम पुरुष में आते हैं तो तुम पढ़ते हो, इसका संस्कृत का अनुवाद क्या हो जाएगा, तो तुम का हो जाता है त्वम, और पढ़ते हो का पठसी हो जाएगा। तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों पढ़ते हो का क्या हो जाएगा, तो तुम दोनों का हो जाएगा युवाम, और पढ़ते हो का पठथा हो जाएगा। तुम लोग पढ़ते हो तो यूयम, तुम लोगों का संस्कृत होता है यूयम, और पढ़ते हो का क्या हो जाएगा, तो पठत हो जाएगा, यहाँ पर तुम लोगों के साथ लगेगा। उसी प्रकार मैं पढ़ता हूं, तो इसका हो जाएगा अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा अवाम पठावह। हम लोग पढ़ते हैं, इसका हो जाएगा वयम पठामा। तो इस प्रकार से आप उदाहरण लिख सकते हैं लट लकार का। और इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं आता है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ये अगर आप लट लकार इतना पढ़ लिए हैं तो आपका काम चल जाएगा 10वीं कक्षा के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, आपका जो है कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि हम लोग विद्यालय रोज जाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, हम लोग विद्यालय रोज जाते हैं, तो हम लोगों का हो जाएगा वयम। विद्यालय का हो जाएगा, विद्यालय नहीं स्त्रीलिंग है नहीं पुल्लिंग है, तो यहाँ पर कुछ लगाने की हमको जरूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो विद्यालय, विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, और रोज का हो जाएगा प्रतिदिनम, और जाते हैं का क्या हो जाएगा, वयम है, हम लोग है, तो मैं, हम दोनों और हम लोग लास्ट में। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाना है ना, दौड़ना जाना गच्छती वाला हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, हाँ यहाँ पर देखिए कि हम लोग, यहाँ पर मैं का होता है, ये किसका है, ये है आपका मैं का,
ये आपका मैं का है, ये हम दोनों का है, उसके बाद ये है आपका हम लोगों का, हम लोगों का। तो क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ, इसका संस्कृत में व्याकरण, संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, तो वयम विद्यालयम प्रतिदिनम गच्छामा हो जाएगा, वयम विद्यालयम प्रतिदिनम गच्छामा हो जाएगा। राम और श्याम संस्कृत पढ़ते हैं, इसका क्या संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, तो राम का हो जाएगा रामः, और का हो जाएगा च, श्याम का हो जाएगा श्यामः। संस्कृत ना ही पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा संस्कृतम। और पढ़ते हैं का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है वे दोनों वाला आ जाता है, यानी कि जो है आपका प्रथम पुरुष का द्वितीय वचन में आ जाता है, प्रथम पुरुष का द्वितीय वचन में, तो पठता हो जाएगा। तो राम च श्याम संस्कृतम पठता। तो इस प्रकार से आप अनुवाद कर सकते हैं लट लकार में। अगले वीडियो में हम लोग जो है लिट लकार, जो कि अगला प्रकार है लकार का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रत्येक लकार का प्रत्येक वीडियो के लिए जो है, प्रत्येक प्रकार के लिए प्रत्येक वीडियो रहेगा, एक वीडियो रहेगा। आप पूरा एक प्लेलिस्ट बना है, मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और आगे की वीडियो के लिए, बहुत सारे नॉलेज के लिए, 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा।